हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोबन विधि ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति रोड पर उल्टे सीधे तरीके से अपना व्हीकल यानी कि वाहन चलाता है, नेग्लिजेंटली उसको चलाता है, उतावलेपन में उसको तेज़ स्पीड में चलाता है जिससे किसी व्यक्ति को इंजरी हो सके या उससे कोई इंजरी हो जाए, किसी व्यक्ति को कोई चोटिल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें क्या लायबिलिटी उस व्यक्ति की बनती है, उस पर क्या चालान कटता है, कौन कौन से लॉ हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि यदि गाड़ी किसी या व्हीकल किसी व्यक्ति का है और उसने अपना व्हीकल किसी और को दिया है चलाने के लिए और उसके द्वारा एक्सीडेंट होता है, तो उस व्हीकल के ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्या क्या उसको प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी आप देखते होंगे कि सड़क पर, रोड पर कुछ लोग अपना वाहन, अपना व्हीकल, चाहे वो कार हो या बाइक हो या कुछ भी हो, उसको बहुत उल्टे तरीके से चलाते हैं, उल्टा सीधे तरीके से चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी ही रहती है। और उनको देखकर हर व्यक्ति को जाहिर सी बात है गुस्सा आता ही है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके लिए कानून में क्या प्रावधान है, और यदि वो किसी को इस तरीके से इंजर्ड कर देते हैं जिसमें पूरी की पूरी लापरवाही से वो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देते हैं, तो क्या लायबिलिटी उनकी बनती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपना व्हीकल, अपना वाहन या सड़क पर कोई व्यक्ति वाहन बहुत उल्टे सीधे तरीके से, उतावलेपन से चलाता है, बहुत नेग्लिजेंटली उसको चलाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी अप्लाई होता है। तो केवल यदि कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर, सड़क पर उतावलेपन से अपना वाहन चलाता है, नेग्लिजेंटली चलाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो ये भी अपने आप में अपराध है। और सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति 6 माह तक का कारावास, यानी कि उसको 6 महीने तक की जेल या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति इसी तरीके से अपना व्हीकल चला रहा है रोड पर और वो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट कर लेता है, यानी कि किसी को टक्कर मार देता है जिसमें इंजरी बहुत माइनर होती है, छोटी मोटी चोट या खरोच आती है, तो उसके लिए वो धारा 337 यानी कि सेक्शन 337 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल किया जाएगा। अब ऐसे में वो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी है, एक्सीडेंट किया है, वो 6 माह तक के कारावास या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति इसी तरीके से अपना व्हीकल चला रहा है, वाहन चला रहा है और नेग्लिजेंटली चला रहा है और वो एक्सीडेंट कर देता है, और वो एक्सीडेंट होता है थोड़ा बड़ा, उसमें किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है जो कि काफ़ी गंभीर होती है, ग्रीवियस हर्ट होती है, तो ऐसे में उस पर सेक्शन 338 यानी कि आईपीसी की धारा 338 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। अब धारा 338 के अनुसार वो व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अपना व्हीकल चलाते समय या कोई व्यक्ति अपना वाहन चलाते समय एक्सीडेंट कर देता है, और वो एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में धारा 304 ए यानी कि सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी उस पर लागू हो जाएगा। अब धारा 304 ए के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास से, यानी कि उसको 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो जुर्माना होगा वो कोर्ट तय करेगा, जितना भी रीज़नेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोड पर, सड़क पर उल्टे सीधे तरीके से अपना व्हीकल चलाता है, वाहन चलाता है, तो इस तरीके से ये सेक्शंस उस पर अप्लाई होते हैं। जो भी उसने एक्ट किया है, जो भी उसने इस तरीके का क्राइम किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन उस पर लगेंगे। अब बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना वाहन किसी अन्य व्यक्ति को चलाने के लिए दिया है, अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को, तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी, उसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी। तो देखिए, यदि ए ने, जो किसी व्हीकल का या वाहन का ओनर है, उसने
अपना व्हीकल बी को यानी कि अपने दोस्त को या रिलेटिव को या किसी को चलाने के लिए दिया और उस व्यक्ति ने यानी कि बी ने इस दौरान इनमें से कोई भी काम कर दिया, तो उस व्यक्ति पर जो चला रहा था यानी कि बी, उस पर ये सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को आपने व्हीकल दिया है या जिस व्यक्ति को व्हीकल दिया गया है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि लाइसेंस नहीं है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ओनर की होगी, जो व्हीकल का ओनर है। इसके अलावा यदि सेक्शन 304A अप्लाई होता है यानी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है और इंश्योरेंस यदि व्हीकल का नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो भी जुर्माना होगा या जो भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा, यदि उसकी डेथ हो जाती है, जितना भी जुर्माना दिया जाता है तो वो ओनर को ही वहन करना होगा, ओनर को ही वो देना होगा। तो याद रहे यदि इंश्योरेंस नहीं किया गया है उस व्हीकल का, तो जितना भी जुर्माना है, क्षतिपूर्ति है, वो ओनर को अपने जेब से ही देना पड़ेगा, भले ही व्हीकल कोई भी चला रहा हो ऐसे में। लेकिन हाँ, यदि इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी ये सब पे करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस एक्सीडेंट में, उसकी जो पर्सनैलिटी है यानी कि उसकी जो इनकम थी काफ़ी अच्छी थी, हैंडसम सैलरी थी उसकी, तो ऐसे में उसी के अकॉर्डिंगली कोर्ट तय करेगा और उतना जुर्माना देना पड़ेगा, उतना उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो याद रहे कभी भी यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना व्हीकल चलाने के लिए दे रहा है, तो यदि ये सारे काम हो जाते हैं तो वो उस व्यक्ति पर अप्लाई होंगे सेक्शन, उस पर चालान कटेगा, उस पर चार्जशीट आएगी। लेकिन यदि कुछ क्षतिपूर्ति की बात आती है और यदि इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो ओनर को ये सब झेलना पड़ेगा। और यदि खुद ओनर ये सारे काम करता है तो ये सारे सेक्शन उसी पर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये कह सकते हैं और हमने ये जाना कि यदि रोड पे कोई उल्टे सीधे तरीके से अपना व्हीकल चलाता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है जिससे किसी को हर्ट होता है, इंजरी होती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो ये सेक्शंस उस पर अप्लाई होंगे। और यदि व्हीकल किसी और का है और चला कोई और रहा है तो उसमें क्या होता है वो भी हमने जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोबन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरीके के लॉ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वीडियो है, वो आप सभी को मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ इसी तरीके का लॉ से रिलेटेड फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर हम आएंगे।